नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज हम लेके आए पिंजौर। ये पिंजौर का सबसे व्यस्त चौक है। ये जो भी आपने सड़क देख रहे हैं या देखी है आपने, ये पिंजौर से जाती है बद्दी नालागढ़ को। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये रास्ता, ये सड़क आती है पंचकुला से। बिल्कुल इसके सामने थाना है। थाने के सामने का एरिया आपको दिखाया जा रहा है। ये कैंटर थाने के सामने खड़ा है। कैंटर के पीछे या कैंटर के सराउंडिंग एरिया में ये जो एरिया है, यहाँ पर 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक डेली डबल डेकर बसेस चलती हैं जो यूपी को जाती हैं। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल का गेट, साथ में शौचालय और साथ के अंदर ये हॉस्पिटल लगता है। साहब, इतना भयंकर जहां पर अव्यवस्था है ट्रैफिक की कि जिसको आप सोच नहीं सकते। कल कुछ, आज मैंने सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कल कुछ चालान काटे गए। बहुत अच्छी बात है, पर होगा क्या उससे? ऑटो वालों के चालान काटेंगे आप, बस के चालान काटेंगे, और तो कुछ नहीं। और ये जो खोखे लगे हुए हैं, या ये फल फ्रूट की रेडियां लगी हैं, या दोनों तरफ के ऊपर लोग नाजायज रूप से सड़कों पे कब्जा करके बैठे हैं, इनका क्या होगा? ये अब देखो, जैसे बस आई, क्योंकि यहाँ पर आज मेन मुद्दा हमारा किसी हद तक बस स्टैंड का भी है। बस स्टैंड के बाद हमारे पास बस खड़ी करने की एक प्रॉपर जगह नहीं है हमारे पास, इसीलिए यहाँ पे खड़ा किया जाता है। और ये स्कूल वाली गली आपको दिखाई दे रही है, बोर्ड तो नो पार्किंग का लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। बोर्ड आप कितने भी लगा लें, लोग आपको नहीं मानेंगे। लोग अपने मन की करते हैं, ये लोगों की बड़ी गंदी आदत है। और अब आप ये देखें कि ये हम आगे बाजार की तरफ, नीचे उतर रहा है ये बाजार, पंचकुला की तरफ जाता है। ये फॉरेस्ट की लैंड आ गई, साथ में थाना है। एंक्रोचमेंट आपको, चाहे वो फॉरेस्ट की लैंड है, चाहे वो थाने की लैंड है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो किसी भी विभाग की जमीन है, चाहे वो सड़कों की जमीन, आपको एंक्रोचमेंट मिलेगी ही मिलेगी। अब पुलिस वाले ये कहते हैं हमारे कि साहब हमारा काम नहीं है, ये तो पीडब्ल्यूडी का काम है। पीडब्ल्यूडी कहती है कि मेरा काम नहीं है, ये फॉरेस्ट की लैंड के ऊपर है। फॉरेस्ट की लैंड कहती है हम देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कालका परिषद। पहले तो आप लोग ये बैठ के तय करें कि ये होगा कैसे। अगर आप अकेले अकेले एक दूसरे के ऊपर ब्लेम आउट करते चले जाएंगे तो जीवन में कभी भी ये काम नहीं होगा। ये काम सभी विभागों को एक साथ मिलकर करना पड़ेगा। मैं आपको वीडियो चारों तरफ की दिखा रहा हूँ। ये प्रॉपर एक जगह की नहीं है। बिल्कुल सामने देखिए रेड लाइट है ये, और ये आ गया हॉस्पिटल। रास्ता देखिए कैसे है, ये कितनी बुरी हालत है यहाँ पे दोनों तरफ। रास्ते के अंदर अगर आपको यहाँ पर जाम में, अक्सर जाम के अंदर ये पाया जाता है कि यहाँ एम्बुलेंस फंस जाती है। ये देखिए जी, ऑटो वालों को कैसे खड़ा करना चाहिए। और मेरा निवेदन है एसएचओ साहब ट्रैफिक से कि साहब कम से कम आप इनके आके यही पूछ लो कि यार तुम्हारे पास लाइसेंस भी है, किसी के पास नहीं है या नहीं है या नहीं। अब ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है पिंजौर का बस स्टैंड, कितना बेहतरीन बस स्टैंड है। अगर बस पीछे से आती है तो ये कहाँ खड़ी होगी ये नहीं समझ आता, क्योंकि लेन में तो ऑटो खड़े हैं सारे के सारे। और ये बस स्टैंड के सामने की देखिए अब किस तरीके से लोगों ने अपनी गाड़ियां पार्क की है। इसका भी कोई सिस्टम होना चाहिए, मेरे की तो ये सोच है। 2 या 3 होम गार्ड के लोग खड़े कर दिए जाते हैं, वो अपना काम बड़ी मुस्तैदी से करते हैं, लेकिन ये काम 2 या 3 लोगों का बिल्कुल भी नहीं है। किस तरीके से आप इसको देखेंगे। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये कालकास की तरफ से आ रही है, आगे को फॉरेस्ट की लैंड लगती है। साहब मेरा एक निवेदन है सरकार से, एमएलए मैम आपसे भी, क्योंकि कालका परिषद के वार्ड नंबर 11 के अंदर का ये एरिया आता है। उन साहब के तो दर्शन ही दुर्लभ हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में वो रहते हैं। मेरा एक निवेदन है एमएलए मैम आपसे सिर्फ एक ये निवेदन है कि कम से कम हमारे को एक बस अड्डे की सुविधा आप दिलवा दें, अगर आप करवा सकती हैं तो, और ये आपके दायरे में आता है तो। बाकी तो